बीते दिन पठानकोट जालंधर हाईवे पर अज्ञात लोगों द्वारा चलाई गोलियों का शिकार हुए मयंक महाजन की सिर पर गोली लगने से मौत हो गई, जिनके घर परिवार वालों के साथ इस दुख की घड़ी में संवेदनाएं प्रकट करने पहुंची भाजपा नेत्री एडवोकेट मीना तरनाच और आम आदमी पार्टी नेता अमित मट्टू ने इस घटना के आरोपियों के खिलाफ सख्त सजा देने की मांग की है। वहीं मयंक के घर परिवार वालों ने बताया कि कठुआ में अवैध ढंग से की जा रही माइनिंग के खिलाफ छिड़ी जंग का बदला मयंक को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ा, जिसे लेकर पीड़ित पक्ष द्वारा मामले को लेकर निष्पक्ष जांच और मृतक की पत्नी और 3 साल की बच्ची के लिए आर्थिक मदद मुआवजे की मांग भी की गई। मयंक दी गोली मार के हत्या कर दी गई सी। इनू रैफर किया गया सी लुधियाने वास्ते, लेकिन लुधियाने रस्ते च ले जाते इन्हां दी दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन इन्हां दे परिवार दा और शहर वासियों का और आम आदमी पार्टी के चहतियां का कहना है कि मयंक दे पिछे माइनिंग माफिया का बहुत बड़ा हथ सी, जिहदे करके माइनिंग माफिया ने इनू मरवाने लई पूरी साजिश रची थी और टोटल ही प्री प्लान जिहड़ा है काम सी। असी प्रशासन तो मंग कर रहे हैं परिवार वाले कि सानू जल्द तो जल्द जिहड़ा है अपना कानूनी सहायता मिले और ये जिहड़े है दोषियों को जल्द तो जल्द गिरफ्तार किया जाए। मैं विक्की जंजुआ, फास्ट वे। मेरा नाम एडवोकेट मीना तरनाच है। मैं डिस्ट्रिक्ट पठानकोट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पठानकोट में प्रैक्टिस करती हूँ और मयंक महाजन जी और सुरेंद्र मनाहास जी जो है उनकी तरफ से जो है मैंने एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली में जो है अगेंस्ट इलीगल माइनिंग जो है वो केस फाइल किया हुआ था और इनके पिटीशन पर जो है जितनी भी इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज है कठुआ में, जिसमें काफी सारे जो है डिस्ट्रिक्ट पठानकोट के रेसिडेंट्स जो है वहाँ पर इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज कर रहे थे, वो ऑनरेबल एनजीटी ने जो है वो स्टे कर दिया था। ये पिछले साल हुआ था और मैं 2024 से चल रहा था और रिसेंटली जो है जनवरी में प्रीवियस डेट थी और 20th को जो है नेक्स्ट डेट थी, जिसमें उन्होंने जितनी भी गवर्नमेंट को जो कहा था कि जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज वहां पर हो रही है उसकी सारी की सारी डिटेल जो है वो एनजीटी को प्रोवाइड की जाए। और आपको हैरानी होगी कि जिस दिन मैं ये केस फाइल करने गई थी पिछले साल, और उस वक्त जो है एनजीटी ने इवन सम्मन तक नोटिस तक नहीं किया था। इट वाज एन फर्स्ट डेट जो है, और उस दिन जो है सुरेंद्र मनास जी यहाँ पर खड़े हैं, कमल कुमार तरनाच जी और मयंक महाजन जी, मैं अंदर आर्गुमेंट्स कर रही थी और ये बाहर जो है जो लॉबी होती है जहाँ पर विजिटर्स बैठते हैं, ये वहाँ बैठे हुए थे। तो मयंक महाजन जी के फोन में जो है जम्मू से जो है एक वीडियो और फोटोग्राफ्स आई जिसमें इन तीनों की फोटोज थी और मतलब एक थ्रेटन था कि भाई आप लोग जो एक्टिविटी कर रहे हो या जो भी इलीगल माइनिंग के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हो, हमें जो है उसकी सूचना है। और मयंक जी ने जब मुझे दिखाया तो मैंने उस वक्त भी इनको कहा था कि भाई आप जो है प्रिकॉशंस लो। ये अच्छी बात है कि आप जो है सरकार के हक में जो है सरकार के रेवेन्यू बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए जो है एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हो, पर अपनी प्रोटेक्शन जो है वो भी आप उसके भी बारे में ध्यान रखना, क्योंकि आपके परिवार में एक छोटी सी 4 साल की बच्ची है और छोटा सा परिवार है। और सबसे बड़ी बात मुझे तो ये हैरानी हुई, कल 11 बजे की इंसिडेंट हुआ है और अभी 50 घंटे के लगभग हो गया है। हम इस पठानकोट में छोटा सा शहर है और यहाँ पर इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स है, चाहे एमसीज है, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, अभी तक कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो है ना तो घर वालों को अफसोस करने आया, ना किसी भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के किसी का भी जो है इस जो है वारदात के खिलाफ जो है कोई भी बयान नहीं आया। से ये मांग करती हूँ कि तुरंत एक्शन होना चाहिए और इस परिवार को जो है जो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए पंजाब सरकार की मुहिम को आगे लेकर जाने के लिए जिसने जान दी है, उसको जो है 1 करोड़ रुपए का जो है मुआवजा जो है सहयोग राशि जो देनी चाहिए। मैम, सुरक्षा को लेके आप कितनी उम्मीद लगाती हो, प्रशासन से या पार्टियों से? देखो, पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ही फेल है। हम रोजाना ये देखते हैं कि भाई किस तरह से जो है दिन दहाड़े गोली कांड हो गया, स्नैचिंग हो गई। पिछले महीने जो है हमने देखा कि 16 दिनों के अंदर जो है 16 से ज्यादा जो एक महीने के अंदर जो ग्रेनाइड हमले जो है इवन हो चुकी है। तो पंजाब में एक तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल विफल है, पर उसके बावजूद जो है हम उम्मीद रखते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो आने वाले जो उनके पास 1.5-2 साल जो है वो समय बचा है, वो इसमें जो एक्टिव मेंटल ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ और पुलिस थाने ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਲਾਹ ਕਰਤਾ है इस चीज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, एसएसपी साहब ने भी सस्पेक्टेड ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ
ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦਾ? ਇਹ ਕਾਰਨ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਟੀਆਈਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਕੇਸ ਵੀ ਕੋਰਟ ਚ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਣ ਨਾਲ ਔਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਈਨਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਮਾਤਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਮੈਨ ਲੋਕ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸੀ। ਕ੍ਰੈਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਘਿਨੌਣੀ ਘਟਨਾ ਕਰਾਈ ਹੈ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਛੋਟੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਮਾਨੀ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਨ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਹਦਾ? ਕਾਰਨ ਦਾ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਗੇ। ਹਲੇ 2 ਬੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨਗੇ, ਜਿਸਦੇ ਮਾਰਨ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਅਮਿਤ ਮਿੱਠੂ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।